नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, इसके बारे में हमने भीम न्यूज के दर्शकों से बात की, उनके अलग अलग विचार जानना चाहे। उसमें 12 के पूर्व जिला प्रमुख भरत मारण का क्या कहना है, देखिए। भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है और भारत में ग्रामीण स्तर पर 80% आबादी किसान खेती पर निर्भर करता है। लेकिन इस बजट में किसानों की कोई राहत नहीं दी गई, बल्कि किसानों की लंबी समय से जो एक मांग एमएसपी लागू करने के लिए सरकार से गुजारिश की जा रही थी, उस ओर भी इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया, ताकि ग्रामीण अंचल का जीवन स्तर सुधारने का कोई ऐसा उपाय इस बजट में नहीं लिया गया जिससे किसानों को राहत मिल सके, ग्रामीण अंचल का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। लेकिन वही हालात बना रखे हैं। किसान जो मेहनत मजदूरी करके अपने फसल को जो उपजाऊ करता है, उसकी मजदूरी भी इनके दामों में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, बल्कि किसानों की हालत इन्हीं मूल्य स्तर पर स्थापित की जा रही है। बल्कि आज वर्तमान समय में मैं कहना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी व्यापारी का जो प्रोडक्शन होता है उसकी रेट व्यापारी स्वयं तय करता है, लेकिन किसान भाइयों ने अपने फसल का जो उपजाऊ करके करते हैं, मेहनत मजदूरी से उसको लाते हैं, लेकिन बाजार में उसका मूल्य स्तर किसान खुद निर्धारित नहीं करता, बल्कि व्यापारी खुद निर्धारित करता है। किसान को ये छूट भी नहीं है कि वो अपनी फसल का भाव ले सके। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो एमएसपी की मांग लंबे समय से सरकार के सामने किसान भाइयों की रही है, उस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस बजट ने ये साबित कर दिया, किसान विरोधी सरकार है, जिन्होंने किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चाहे डीजल और पेट्रोल की मांग को देख ले, डीजल और पेट्रोल में आमजन ये आस लगाए बैठा था कि टैक्स कम होगा, डीजल और पेट्रोल की रेटें कम होगी, लेकिन सरकार ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आम जन का जीवन स्तर निश्चित रूप से संघर्ष में जीवन अपनाना पड़ रहा है। किसानों को डीजल की भी काफ़ी बड़ी मात्रा में एक महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से यही कहना है कि इस बजट में आपने जो एक किसान विरोधी नीति को लागू किया है, चाहे आम जन ग्रामीण अंचल में एक स्वास्थ्य संबंधी देख लो, चाहे शिक्षा का स्तर देख लो, उस ओर भी सरकार ने कोई बड़ा बजट का अनाउंस नहीं किया है, जिससे ग्रामीण जनता का, हमारे भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। लेकिन हालात दिन बदतर होते जा रहे हैं। किसानों की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी। ग्रामीण अंचल में इस बात को आस लगाए बैठे थे कि हमारे किसान ऋण माफ होगा, सरकार ऋण माफ करेगी, लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं करके, बल्कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का बड़े स्केल में ऋण माफी योजना लागू करके उनको राहत दी है, किसानों का शोषण किया है। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि निश्चित रूप से आप एक किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि किसान विरोधी बजट साबित करके ये साबित कर दिया कि ग्रामीण अंचल का विकास असंभव है। इस सरकार में रहते हुए इस सरकार ने आम किसानों के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई राहत नहीं दी। इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी बजट साबित हुआ है। धन्यवाद। नेता खंडेलवाल जी हैं, भाजपा के पुराने अनुभवी कार्यकर्ता हैं। इनका बजट के बारे में क्या अपना ओपिनियन है, आइए हम इनसे जानते हैं। जब कोई देश विकसित होता है तो उस देश के एक एक जन को उसका लाभ मिलता है। निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में जो आयकर में 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई है और इससे बड़े आय वर्ग के लोगों को भी आयकर में छूट दी गई है। इससे देश का विकास होगा। आम जनता, व्यापारी अपनी आय में वृद्धि के कारण अपने व्यवसाय को पूरा बिल बनाएंगे। जीएसटी सरकार के पास और अधिक इकट्ठी होगी, यानी कि सरकार की आमदनी में पूरा उसका लाभ होगा। केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया है।
ये सस्ती पड़ती है बिजली का उत्पादन, और जब बिजली का उत्पादन किसी देश का अधिक होता है तो बिजली पे आधारित उस देश के विकसित होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। आज हमारे देश में जो बिजली से संचालित होने वाले वाहन हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डीजल कम लगेगा, पेट्रोल कम लगेगा, तो उसका आयात हमें कम करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो न्यूक्लियर पावर का जनरेशन के जो बढ़ाने का निर्णय लिया गया है इस बजट में, वो भी सराहनीय है। बंधुओं, किसानों की दृष्टि से हम देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड में 5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, बढ़ाया गया है उसको। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम जन धन धान्य योजना जो प्रारंभ की गई है, उस धन धान्य योजना में देखिए आप, स्टोरेज की सुविधा दी जाएगी गांव गांव तक किसानों को, और वो अपने किसान के मूल्य जो खेती का है उसका अधिक प्राप्त कर सकेंगे। सिंचाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। तो इस प्रकार से जब सिंचाई बढ़ेगी, किसानों को लोन बढ़ेगा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा उनकी बढ़ गई, स्थायी लोन व्यवस्था किसानों के लिए और बढ़ाई जा रही है। अगर वो लंबे समय तक लोन लेना चाहे तो उसके लिए वो इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो किसानों को जब सुविधाएं बढ़ेगी, लोन बढ़ेगा और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी। और जब लोगों के, व्यापारियों के, किसानों की जेब में आमदनी का पैसा आएगा तो वो एक चक्र देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने का घूमेगा। बंधुओं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई है अपने इस बजट में, उसमें आप महत्वपूर्ण चीज देखिए। पूरे विश्व में भारत के जो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां हैं, पुरानी प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने जो खोज की थी, उन पांडुलिपियों को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा, ताकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत पूरे देश का, विश्व का कल्याण कर सके। उन पांडुलिपियों का उपयोग ठीक ढंग से हो सके। पहले तो चोरी चोरी करके हमारी पांडुलिपियों का उपयोग कई वैज्ञानिकों ने किया, विदेशियों ने किया, लेकिन अब हम उसका डिजिटलाइजेशन करके, और इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है, उससे निश्चित रूप से आने वाले देश में, आने वाले समय में हमारे देश का और विकसित नाम होगा। डॉक्टर प्रवीण भास्कर हैं, उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। उनका क्या कहना है बजट के बारे में, देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि ये लोग जो कह रहे हैं, इनकी बात से आप कहां तक सहमत हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की आम जनता का 2025 का और 26 का जो बजट है वो आपने आम जनता से बाहर कर दिया है, और इसमें बीमा कंपनियों को विदेशी कंपनियों के सौंपने का ऐलान कर दिया है। आपने जो प्रस्ताव रखा है कि सरकारी कंपनियों को बेच के हम इसकी पूर्ति करेंगे, तो इसके सीधा सीधा मतलब है कि भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, भारत की जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हो। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इनके साथ में आप बाहर का रास्ता निकालने, बाहर उनको नौकरियों से बाहर निकालने का एक सोचा समझा षड्यंत्र बनाकर आपने एक रास्ता निकाल लिया है। इसी के साथ में मैं ये कहूँगा कि इस बजट में आपको सुधार करना चाहिए आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। पढ़ाई लिखाई, रोजगार पर आपने कोई बात की नहीं, आपने स्वास्थ्य पर कोई बात की नहीं, आपने किसानों की कोई बात की नहीं। इसी के माध्यम से मैं जय हिंद, जय भारत। एक भाजपा के वर्तमान में पार्षद हैं गोपाल राम मांडा, उन्होंने भी अपने विचार भीम न्यूज के साथ शेयर किए हैं। देखिए वो किस नज़रिए से देखते हैं बजट को। मैं गोपाल राम मंडा, वार्ड पार्षद, नगर निगम कोटा दक्षिण। जो कल मोदी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, ये क्रांतिकारी बदलाव के लिए बजट है।
आज तक ऐसा बजट नहीं आया जिसमें महिला, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, व्यापारी, विद्यार्थी सभी का ध्यान रखा गया है। और एक बहुत बड़ा आय वर्ग जो हिंदुस्तान में है, मध्यम आय वर्ग। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पहली बार मोदी सरकार ने इस बजट में मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए इनकम टैक्स स्लैब की जो टैक्स सीमा बढ़ाई है, उससे बहुत बड़ा फायदा इस मध्यम वर्ग परिवार को मिलेगा। और मध्यम वर्ग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अलावा मेडिकल एवं इंजीनियर की सीटें बढ़ा देना कोटा के कैरियर सिटी के लिए बहुत ही संजीवनी का काम करेगी। इससे बच्चे कोटा में ज़्यादा आएंगे। और एक देखा जाए तो कोटा की अर्थव्यवस्था कोचिंग पर निर्भर है, और इस सीटें बढ़ाने से निश्चित रूप से कोटा का विकास होगा, कोटा में बच्चे आएंगे और कोटा की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जल जीवन मिशन, जिसमें करोड़ों घरों में नल का पानी पहुंचाने का बजट में घोषणा की गई है, ये भी निश्चित रूप से आम जनता के हित में है। और इस लक्ष्य को मेरा मानना है कि ये सरकार पूरा करके और अगले बजट में बचे हुए घरों तक भी हर घर नल पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सुरक्षा के लिए जो सेना के आधुनिकीकरण के लिए बजट रखा गया है समय के हिसाब से आज की तारीख में, वो भी बहुत ज़रूरी है। पीएम स्वनिधि योजना की लोन सीमा बढ़ाने से जो स्ट्रीट वेंडर है, ठेला चालक है, उनको लोन ज़्यादा मिलेगा, जिससे वो अपना रोजगार आसानी से कर सकेंगे, अपना ठेला लगा सकेंगे, छोटा मोटा व्यापार कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन और किराएदारों के लिए जो टीडीएस की छूट दी गई है, वो भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बहुत राहत मिलेगी। सीनियर सिटीजन वैसे भी मानते हैं कि सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको एक लिमिट कमाई होती है, उसमें टीडीएस की छूट देना भी बहुत बड़ा सीनियर सिटीजन, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन रहते हैं। इसके अलावा छोटे शहर है जो टियर 2 कहलाते हैं, उनमें ग्लोबल कंपनी आने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। इससे निश्चित रूप से छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्लोबल कंपनियां आएगी तो हिंदुस्तान विकास करेगा, हिंदुस्तान के आम छोटे शहरों का और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। कई योजनाओं की गई है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, उस पे ध्यान दिया गया है पहली बार। तो इससे भी ये बजट किसानों के लिए और शिक्षा के और स्वास्थ्य के 3 मेन चीज़ होती है, तीनों पे ध्यान इस बार इस बजट में दिया गया है। ये भी एक तरह से बहुत ही प्रोग्रेसिव काम किया है। आर्थिक विकास के लिए भी कई घोषणाएं की गई है, और इसके अलावा बुनियादी ढांचे के लिए जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, उद्योगों को बढ़ावा देना, निर्यातकों को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उद्यमता और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एक स्किल्ड लोग स्किल्ड होंगे और अपना रोजगार या उद्योग छोटा मोटा धंधा कर सकेंगे। ये भी बहुत अच्छी घोषणाएं आज मोदी सरकार ने जो कल की है, इसका मैं आज तक का बजट में ये एक अलग तरह का बजट था, क्रांतिकारी बजट था, बहुत अच्छा बजट था और सभी को समावेश करते हुए किया गया है। इसमें गरीब से लेके अमीर तक, छोटे व्यापारी से लेके किसान से लेके मजदूर से लेके बड़े बड़े उद्योगों तक, बड़े बड़े व्यापारियों तक का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस के युवा नेता हैं गोपाल माहेश्वरी, वेल क्वालिफाइड हैं, सीए किया हुआ है, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। आपने क्या कहा है बजट के बारे में, इनका भी आप नज़रिया जानिए। ये बजट बहुत ही निराशाजनक बजट रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी के लिए कोई घोषणा नहीं की है। महंगाई के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। और मुख्य तौर पे जो ये केंद्र सरकार बैसाखियों पे जो सरकार चल रही है, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को लुभाने के प्रयास पिछली बार भी हुए थे और इस बार भी ऐसा लगता है बिहार चुनाव को देखते हुए बिहार केंद्रित बजट हुआ है। ये देश भर के
युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, ST SC OBC इन तमाम वर्ग जो बड़े वर्ग हैं इनके लिए बजट में शून्य और निराशाजनक स्थिति निकल के आती है। और केंद्र सरकार का जो अभी तक लगातार जो एक बोरिंग और हताश जो तरीका चलता आ रहा है वो इस बार भी बरकरार रहा है। हमें उम्मीद है जल्द कांग्रेस वापसी करेगी और आम जनता को राहत देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा छात्र नेता हैं रवि मीणा। वो एक छात्र की दृष्टि से, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों के हितों की दृष्टि से बजट के बारे में क्या कहते हैं, देखिए उनका क्या ओपिनियन है। स्टार्ट। अभी हाल ही में लोकसभा में जो केंद्रीय बजट जारी किया गया है उसमें आम जनता को किसी भी प्रकार की मोदी सरकार ने कोई राहत नहीं दी गई है। देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से युवाओं को किसी भी प्रकार की राहत नहीं है। केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई भर्ती की इस बजट में घोषणा नहीं की गई है। इस पूरे बजट को मैंने पढ़ा है तो उसमें केवल बिहार में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के ऊपर ही इसमें पूरा बजट को उसमें कॉन्सेंट्रेट किया गया है। और अपने राजस्थान का तो पूरे बजट में किसी भी प्रकार कोई नाम ही नहीं है। इन्होंने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषणा की थी कि भाई हम करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। किसानों को MSP नहीं दी गई है। तो ये बजट को मैं बिल्कुल निराशाजनक मानता हूँ। इसमें किसी भी वर्ग को, राजस्थान में किसी भी वर्ग के लिए, और वो जो अपने केंद्रीय जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे उनको OPS को इन्होंने बोला था, OPS भी इसमें नहीं दी गई है। तो ये बजट में कुछ भी नहीं, राजस्थान के लिए तो एक निराशाजनक एक बजट पेश किया गया मोदी सरकार ने। राजस्थान के सर्वोदय नेता हैं सवाई सिंह जी, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनने बजट के बारे में अपने ओपिनियन दिए, खट्टे मीठे अनुभव बताए। उनका नजरिया भी बजट पे देखिए आप। आज केंद्र सरकार ने बजट जारी किया, उसमें कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे मध्यम वर्ग के लिए आय पर 12 लाख तक की छूट देना काफ़ी बड़ा मैसेज गया है। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि जो निचला वर्ग है, किसान है, आम आदमी है, उसके लिए खास बात नहीं आई है। ये दो तरह की बातें हैं। मध्यम वर्ग को आय में तो छूट दी है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर भी बढ़े हैं। अप्रत्यक्ष कर से दूसरे हाथ से ले लिया जाएगा। और उधर किसान जो काफ़ी समय से MSP की बात कर रहा है, उसके लिए किसी तरह का प्रावधान नहीं दिया। केवल 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण की बात हुई है। ब्याज मुक्त ऋण भले ही नहीं होता, लेकिन MSP दे देते तो किसान को बड़ा रिलीफ मिल जाता। और MSP तो दी जा सकती है, ऐसा कानून भी आराम से बन सकता है। आप देखेंगे कि आज किसानों की फसल बड़ी मेहनत से कमाई गई। प्याज है, आलू है, टमाटर है, गोभी है, ऐसी चीजें 3-4 रुपए किलो किसान के यहाँ से गई है। स्टॉकिस्ट स्टॉक कर लेंगे, कोल्ड स्टोरेज वाले, और फिर काफी महंगी वो बेचेंगे। तो उस जो स्टॉकिस्ट है, कोल्ड स्टोरेज वाला है, उसको तो लाभ हो जाएगा, लेकिन किसान को नहीं हो रहा। उधर उपभोक्ता के लिए भी बाद में चलकर वही जो 3-4 रुपए किलो किसान से ली गई है वस्तु, वो उनको काफी ऊंचे दाम पर मिलेगी। यानी किसान को भी नुकसान हो रहा है और उपभोक्ता को भी नुकसान होता है। उपभोक्ता भी लुटता है, किसान भी लुटता है। तो किसान और उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता, इन दोनों के लिए रिलीफ मिलता तो बहुत अच्छी बात होती। और ये मध्यम वर्ग के लिए ठीक है कि आमद पर हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जिस तरह से हैं उनके बारे में सोचना चाहिए था। वो कम होते। आज तो सामान्य खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, वो उस पर भी GST है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनको देखने की जरूरत है। ठीक है कि एक वर्ग को आज नौकरी पेशा है, दूसरी है, उनको तो रिलीफ है, लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनके सामने संकट है। तो उनके लिए एक बड़ा मैसेज जाता, बेकार युवकों के लिए कोई प्रावधान होता कि अपना
उद्योग के लिए वो निःशुल्क बिना ब्याज का उस तरह से एक राशि, सहयोग राशि सरकार की तरफ से होती, किसी तरह का युवकों के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले, वो तो ठीक रहता। अब बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा की है, हम देख रहे हैं कि हसर क्या होता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे खोले गए। आज इंजीनियर्स जो है, अभी देखा कि नगर पालिका में सफाई कर्मी से लेकर दूसरे सबके लिए आवेदन किए गए हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें खोल देने से, व्यापक खोल देने से बेकारी खत्म नहीं होगी। बेकारी क्या, उससे और ज्यादा जो उच्च शिक्षा प्राप्त युवक हैं उनके सामने और कई तरह के संकट पैदा। उससे अच्छा तो कोई उद्योग के, छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी ग्राम उद्योग, उन चीजों के लिए जिससे कि गांव में ही रोजगार मिल सकता। कॉरपोरेट्स बड़े, उनके लिए कम। हम देख रहे हैं कि पहले बड़े कॉरपोरेट्स के कर्ज माफ किए गए, बड़े पैमाने पर कर्ज माफ किए गए। वो कॉरपोरेट्स लेते हैं, फिर नफा खुद कमाते हैं। तो इन पर किसी तरह की लगाम इस बजट में आती और पिछड़े को, अंतिम व्यक्ति जो गांधी कहते हैं, उस अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रखकर बजट बनाया जाता तो शायद सबका भला होता। ये भाजपा के नेता जटाशंकर शर्मा, उनके अलग ही विचार हैं। देखिए वो क्या कहते हैं बजट के बारे में। भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह हमारे देश को मजबूत अर्थव्यवस्था देगा, देश को विकसित देश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में और एआई क्षेत्र में इस बजट से भारत की भूमिका सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है। भारत की जो रेल व्यवस्था है उसमें नई नई गाड़ियां चलेंगी, नई नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, नए नए शहरों को जोड़ा जाएगा। हमारा हर प्रकार का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। शिक्षा से लेकर के, किसान से लेकर के, महिलाओं, गरीब, मध्यम वर्ग, सबका ध्यान रखा है। पहली बात, 12 लाख की जो सीमा करी है, इससे सब लोग खुश हैं। देश के विद्यार्थियों के लिए नए नए कॉलेज खुलेंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, IIM कॉलेज हो। इससे शिक्षा के स्तर में भारत बहुत आगे बढ़ेगा। बिजली के नए नए पावर हाउस बनेंगे। गांव गांव में बिजली मिलती है, हर घर को मिल रही है, लेकिन उसका समय बढ़ेगा। समय का ज्यादा समय तक गांव में बिजली मिलेगी। हर गांव में, हर शहर में जो पानी मिल रहा है अब ढाणी तक पहुंचेगा और ज्यादा जगह तक पीने का पानी पहुंचेगा। सिंचाई की सुविधा किसानों को मिलेगी, उन्नत बीज की सुविधा किसानों को मिलेगी, भंडारण की सुविधा मिलेगी। इसके कारण किसान हमारा उसका उचित मूल्य अपनी फसल का प्राप्त कर सकेगा। महिलाओं को लोन सीमा 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दी गई है। महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ेगी, उनके प्रोडक्ट की संख्या बढ़ेगी और देश धीरे धीरे ग्रेजुअली अर्थव्यवस्था में सुधार करता जाएगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें सीतारमण जी ने इस देश को बजट में नहीं दिया हो। और एक दिन वो आएगा कि हमारा देश बहुत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकेगा और दुनिया में भारत का स्वाभिमान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। ऐसा बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया। ये लोग थे जो भीम न्यूज इंडिया के फॉलोवर हैं और इन्होंने अपने अपने नज़रिए बजट के बारे में बताए हैं। आप भी भीम न्यूज इंडिया को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। साथ ही आप भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई खबरें हों तो हमें 94143
17167 पर भेजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस खबरों को दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। आपका बहुत